नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। मैं आज आपको संविधान के बारे में बताऊंगा और इसकी अच्छे संविधान की विशेषता का वर्णन करूंगा। आप इसे ध्यान से देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। संविधान से क्या तात्पर्य है? अच्छे संविधान की विशेषताओं का वर्णन करें। अच्छे संविधान की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। संविधान और संविधानवाद राजनीतिक विज्ञान की प्रमुख अवधारणाएं हैं। 19वीं और 20वीं शताब्दी में इन दोनों अवधारणाओं का विस्तार हुआ। आज विश्व के अनेक देशों में संविधान और संविधानवाद का अस्तित्व देखने को मिल रहा है। अतः राजनीतिक विज्ञान के विद्यार्थी के लिए इन दोनों अवधारणाओं को समझना जरूरी है। इन दोनों अवधारणाओं को समझना जरूरी है संविधान और संविधानवाद के बारे में। संविधान का अर्थ एवं परिभाषाएं। संविधान का अर्थ समझते हैं दोस्तों। साधारणतः संविधान ऐसे नियमों का समूह होता है जिनका संबंध सरकार के संगठन, कार्यों, विभिन्न अंगों के आपसी संबंधों व नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्य से होता है। ऐसे नियम लिखित एवं अलिखित दोनों प्रकार के हो सकते हैं। जहाँ संविधान के नियम लिखित होते हैं उसे हम लिखित संविधान कहते हैं, और जहाँ संविधान के नियम लिखित न होकर परंपराओं व प्रथाओं पर आधारित होते हैं उसे अलिखित संविधान कहा जाता है। जो संविधान लिखा हुआ उसे लिखित, और जो संविधान लिखा न हुआ हो उसे अलिखित संविधान कहते हैं। अब संविधान को विद्वानों ने अलग अलग शब्दों में परिभाषित किया है। संविधान की प्रमुख परिभाषाएं देखेंगे। अब संविधान की प्रमुख परिभाषाएं। डाइसी के अनुसार, जो डाइसी थे उन्होंने कहा था, वे सभी नियम जो राज्य में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से राजसत्ता के वितरण अथवा प्रयोग को प्रभावित करते हैं, राज्य का संविधान कहलाते हैं। वे नियम जो राजसत्ता को प्रभावित करते हैं, जो राज्य के कार्यों में को प्रभावित करते हैं उसे राज्य का संविधान कहलाते हैं। वे डाइसी ने ये कहा था। नेक्स्ट है ब्राइस। इन्होंने कहा था, किसी राज्य अथवा राष्ट्र के संविधान में वे नियम या कानून शामिल होते हैं जो उसकी सरकार के रूप में तथा उसके नागरिकों के उसकी सरकार के प्रति, जो उसकी सरकार के रूप तथा उसके नागरिकों के उसकी सरकार के प्रति अलग अलग कर्तव्य तथा अधिकारों का निर्धारण करते हैं। इस ब्राइस ने कहा था, वे नियम या कानून जो सरकार के रूप में या जो नागरिक हैं उनके सरकार के प्रति जो अपने कर्तव्य हैं और जो अधिकार हैं उनका निर्धारण करते हैं। ऑस्टिन के अनुसार संविधान वह है जो सर्वोच्च सरकार के संरचना को निश्चित करता है। जो सर्वोच्च सरकार है उसकी संरचना को निश्चित करता है, सरकार ही सर्वोच्च है। यह ऑस्टिन ने कहा था संविधान के बारे में। नेक्स्ट है फाइनर। संविधान आधारभूत राजनीतिक संस्थाओं की व्यवस्था है, राजनीतिक संस्थाओं की व्यवस्था है। क्या है? संविधान। अगला है गिलक्राइस्ट। गिलक्राइस्ट ने कहा था दोस्तों, संविधान लिखित अथवा अलिखित नियमों का वह समूह होता है जिसके द्वारा सरकार का संगठन,
सरकार के विभिन्न अंगों में शक्तियों का वितरण और शक्तियों के प्रयोग के सामान्य सिद्धांत निर्धारित किए जाते हैं। यानी यह लिखित और अलिखित नियमों का समूह होता है दोस्तों, जो गिलक्रास्ट ने कहा था संविधान के बारे में। इसमें सरकार का संगठन होता है, सरकार के विभिन्न अंगों में शक्तियों का वितरण होता है और शक्तियों के प्रयोग के सामान्य सिद्धांत निर्धारित किए जाते हैं। यानी इन परिभाषाओं से, जो इन लोगों ने परिभाषा दी है दोस्तों, इनकी परिभाषाओं के विश्लेषण से यह निष्कर्ष निकलता है कि संविधान में निम्नलिखित बातें शामिल होती हैं। पहली है राज्य सरकार का संगठन एवं रूप, यानी राज्य सरकार का संगठन और रूप कैसा होगा, यह संविधान में ऐड किया गया है। दूसरा है सरकार के विभिन्न अंग, उनके कार्य एवं शक्तियाँ, यानी सरकार के जो अंग है, यानी विधानपालिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका, और सरकार के जो कार्य हैं और जो शक्तियाँ हैं उसके बारे में संविधान बताता है हमें। सरकार के विभिन्न अंगों में संबंध के बारे में बताता है, नागरिकों के अधिकार एवं कर्तव्य के बारे में बताता है, संविधान में संशोधन का तरीका बताता है, संविधान की सुरक्षा का प्रावधान और राज्य सरकार एवं नागरिकों के पारस्परिक संबंध, यह संविधान की मुख्य विशेषताएं होती दोस्तों। आगे देखते हैं एक अच्छे संविधान के लक्षण। आमतौर पर एक अच्छे संविधान में निम्नलिखित लक्षण होते हैं। स्पष्टता एवं निश्चितता। एक अच्छा संविधान उसे माना जाता है जिसमें स्पष्टता एवं निश्चितता होती है। स्पष्टता और निश्चितता के कारण संविधान की विभिन्न धाराओं का अर्थ स्पष्ट होता है और उनके अर्थ के बारे में कोई भ्रम पैदा नहीं होता, जिससे प्रशासन ठीक ढंग से चलता है। संविधान की स्पष्टता एवं निश्चितता के कारण ही लिखित संविधान अलिखित संविधान की अपेक्षा अच्छा माना जाता है। यानी वह लिखा होता है, यानी स्पष्ट होता है, इसलिए लिखित संविधान अलिखित संविधान से अच्छा माना जाता है। नेक्स्ट है व्यापकता। एक अच्छे संविधान का अन्य गुण उसकी व्यापकता है। संविधान की व्यापकता से अभिप्राय होता है कि इसमें शासन के विभिन्न अंगों की संरचना, कार्यों व शक्तियों तथा उनके आपसी संबंधों का पूरी तरह वर्णन किया गया हो। साथ ही नागरिकों के अधिकारों एवं कर्तव्यों का स्पष्ट वर्णन हो, ताकि राज्य और नागरिकों के मध्य किसी प्रकार का विवाद न हो। सरकार का प्रत्येक अंग ठीक से अपना कार्य कर सके और सरकार के अंगों में किसी प्रकार का गतिरोध पैदा न हो। यदि संविधान व्यापक होगा तो न्यायपालिका पर इसकी व्याख्या के लिए अधिक निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, किंतु संविधान आवश्यकता से अधिक व्यापक भी न बने। जैसे भारत का संविधान में अनावश्यक बातें शामिल करके उसे अत्यधिक व्यापक बनाना भी उचित नहीं है। यानी संविधान व्यापक होना चाहिए, वह न तो भारत के संविधान की तरह लंबा होना चाहिए। देखिए दोस्तों, भारत का संविधान सबसे लिखित रूप में सबसे बड़ा संविधान माना जाता है और यह है एक प्रकार से ठीक भी नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत ही व्यापकता छाई हुई है। संविधान व्यापक ही होना चाहिए। अगला है दोस्तों कठोरता एवं लचीलेपन का मिश्रण। एक अच्छे संविधान के लिए कठोरता एवं लचीलेपन का मिश्रण जरूरी माना जाता है। विद्वानों का मानना है कि संविधान न तो कठोर हो, जिसमें समय और परिस्थितियों के अनुसार संशोधन न किए जा सके, और न ही इतना लचीला हो
जैसे जब चाहे सत्ता पक्ष बदल डाले। भारत का संविधान इन दोनों का मिश्रण है। यानी संविधान ऐसा भी नहीं होना चाहिए जिसमें संशोधन ही न कर सके, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि उसमें हर वक्त संशोधन होता रहे। इसमें हमारा संविधान की ये है, अच्छा संविधान माना जाता है। यानी कठोरता और लचीलेपन के मिश्रण के अनुसार हमारा संविधान सबसे अच्छा माना गया दोस्तों। नेक्स्ट है अधिकारों की घोषणा। एक अच्छा संविधान उसे माना जाता है जिसमें नागरिकों के अधिकारों, उनकी स्वतंत्रताओं व उनके कर्तव्यों का स्पष्ट वर्णन होता है। अधिकार व स्वतंत्रताएं नागरिकों के विकास के लिए जरूरी हैं, किंतु इनका महत्व तभी है जब इनके साथ कर्तव्य भी स्पष्ट रूप से दिए हुए हों। प्राय सभी लोकतांत्रिक देशों के संविधान में इनका उल्लेख किया गया है। यानी एक अच्छे संविधान में नागरिकों के अधिकारों का वर्णन किया जाना आवश्यक है दोस्तों। यानी उसकी स्वतंत्रता का अधिकार, नागरिकता का अधिकार, सामाजिक व आर्थिक अधिकार है, ये सभी अधिकारों की घोषणा होनी चाहिए एक अच्छे संविधान में दोस्तों। नेक्स्ट है न्यायपालिका की स्वतंत्रता। एक अच्छा संविधान उसे माना जाता है जिसमें न्यायपालिका की स्वतंत्रता की व्यवस्था होती है। स्वतंत्र न्यायपालिका ही नागरिकों को उचित न्याय प्रदान करती है और उनके अधिकारों व स्वतंत्रताओं की रक्षा करती है। यही कारण है कि भारत के संविधान में स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। यानी स्वतंत्र न्यायपालिका की भी आवश्यकता होती है दोस्तों एक अच्छे संविधान में। नेक्स्ट है संकटकालीन व्यवस्था। एक अच्छा संविधान वही होता है जिसमें न केवल सामान्य स्थिति का बल्कि आपातकालीन स्थिति का भी वर्णन हो, ताकि देश आपातकाल की सफलतापूर्वक मुकाबला कर सके। प्राय विश्व के सभी देशों के संविधान में ऐसी व्यवस्था की गई है। भारत के संविधान में अनुच्छेद 352, 356 व 360 में आपातकाल की व्यवस्था की गई है। यानी दोस्तों भारत के जो आर्टिकल 352 है, 356 व 360 में 3 प्रकार के आपातकाल की घोषणा की गई है। 352 में जो अनुच्छेद 352 है, इसमें भारत की राष्ट्रीय स्वतंत्रता के बारे में वर्णन किया गया है, और 356 है, इसमें क्षेत्रीय आपातकाल की घोषणा के बारे में वर्णन किया गया है, और जो 360 है यह वित्तीय आपातकाल के बारे में बताता है। नेक्स्ट है शासन प्रबंध की व्यवस्था। संविधान में मुख्य रूप से सरकार के गठन, उसके कार्यों व शक्तियों का वर्णन मिलता है। एक अच्छा संविधान वह कहलाता है जिसमें संपूर्ण शासन प्रणाली की अच्छी प्रकार से चलाने की व्यवस्था हुई होती है। यानी सरकार के गठन के बारे में व उसके कार्यों के बारे में और उसकी शक्तियाँ क्या होगी, यानी शासन के प्रबंध की व्यवस्था के बारे में वर्णन मिलता है एक अच्छे संविधान में। देखिए दोस्तों, ये हमें संविधान के बारे में पढ़ा, उसके परिभाषाओं के बारे में पढ़ा, अर्थ संविधान का अर्थ समझा, और एक अच्छे संविधान कैसा होना चाहिए उसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ा दोस्तों। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, उसके आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में आपातकाल की जो व्यवस्था की गई है वह तीनों अनुच्छेदों के बारे में बताना है आपको। कौन कौन से अनुच्छेद है जो आपातकाल के वर्णन करते हैं, आपातकाल का वर्णन करते हैं भारत में। दूसरा क्वेश्चन है, सबसे अधिक व्यापक संविधान किस देश का है? विश्व में सबसे अधिक व्यापकता वाला संविधान किस देश का है? इन दोनों क्वेश्चनों के आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और
चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।